हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन से, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। और ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो आरएस और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ शुरू हुआ? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। तो हम जानते हैं कि राजस्थान में एकमात्र रियासत जो अंग्रेज़ों के अधीन थी वो थी अजमेर, इसलिए वहाँ पर स्वतंत्रता का अंश ज़्यादा था रियासतों की तुलना में। इसलिए राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ अजमेर से शुरू। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान हेराल्ड का संपादन किया था? हीरालाल शास्त्री ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, मास्टर भोलेनाथ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास ने। जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना की गई जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो हम ये जानते हैं कि अर्जुनलाल सेठी के द्वारा जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना की गई थी। पहले जयपुर में जैन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से संस्था का गठन किया गया था। बाद में इसी को जैन वर्धन पाठशाला के नाम से अजमेर में स्थानांतरित किया गया, जिसमें क्रांतिकारियों को भी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, अलवर में। तो हम जानते हैं कि पहला संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया में शुरू हुआ था और बिजोलिया उदयपुर रियासत के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में। विजय सिंह पथिक किस किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे? भरतपुर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन को एक संगठित रूप विजय सिंह पथिक ने दिया। कांकरोली में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? ठाकुर डूंगर सिंह भाटी, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, ईश्वरदास आसिया। तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना चित्तौड़गढ़ में हुई थी और इसके संस्थापक थे विजय सिंह पाथिक। बेगू के किसानों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया 1895 में, 1914 में, 1921 में, 1931 में। तो बेगू के किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद में शुरू हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर है 1921 में। और बेगू किसान आंदोलन से हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, उनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई 1885 में, 1914 में, 1920 में, 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। महात्मा गांधी के प्रयासों से वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी और 1920 में इसका स्थानांतरण कर अजमेर इसका मुख्यालय कर दिया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था? अजमेर में, मुंबई में, नागपुर में, जयपुर में। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1927 में मुंबई में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य रियासती जनता को जन जागरूक करना था और उसे स्वशासन के प्रति ओतप्रोत करना था। मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, माणिक्यलाल वर्मा को, भूरेलाल बया को, विजय सिंह पथिक को। तो मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना का जो मुख्य श्रेय है वो माणिक्यलाल वर्मा को जाता है, जिनके प्रयासों से 1939 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। तरुण राजस्थान का संपादन किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, हीरालाल शास्त्री ने, मास्टर भोलाराम ने। तो तरुण राजस्थान से पहले यह नवीन राजस्थान के नाम से संपादित किया था विजय सिंह पथिक ने और फिर इसी का नाम बदल करके तरुण राजस्थान रख दिया गया।
1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के महामंत्री पद पर निर्वाचित किए गए श्री हीरालाल शास्त्री, श्री माणिक्यलाल वर्मा, श्री जयनारायण व्यास, सेठ जमनलाल बजाज। तो महामंत्री चुने गए थे श्री जयनारायण व्यास। जयपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री को, टीकाराम पालीवाल को, अर्जुनलाल सेठी को, जमनलाल बजाज को। सही ऑप्शन हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी को जयपुर में राजनीतिक जागृति का मुख्य श्रेय जाता है। जयपुर में प्रजामंडल द्वारा प्रथम आंदोलन किया गया था 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1939 में। और इसकी खास बात थी कि दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं के जत्थे ने भी गिरफ्तारी दी थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में की गई थी 1930 में, 1931 में, 1938 में, 1939 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1931 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 17वां अधिवेशन आयोजित हुआ था जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भरतपुर में। अलवर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1930 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में। तो अलवर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। प्रजामंडलों की स्थापना कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के बाद में हुई थी। तो ज़्यादातर प्रजामंडल जो बने हैं 1938 के बाद में बने हैं। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था अलवर में, भरतपुर में, करौली में, बीकानेर में। तो कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था करौली के अंदर। जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? जयनारायण व्यास व मिर्जा इस्माइल व जमनलाल बजाज, चिरंजीलाल मिश्र व जयपुर महाराजा के बीच, या मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के बीच में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के बीच में। और इस एग्रीमेंट के माध्यम से जयपुर महाराजा ने और प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से वंचित कर दिया। भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था थी भरतपुर राज्य प्रजा संघ, भरतपुर राज्य प्रजामंडल, भरतपुर कांग्रेस मंडल, भरतपुर प्रजा परिषद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भरतपुर राज्य प्रजा संघ, जो 1928 में गठित हुआ था, पहली संस्था थी वो। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जयपुर। सही ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में महाराजा गुमान सिंह थे, बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक थे। वहाँ पर दमनकारी शक्तियाँ हावी थी, इसलिए उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता थे हीरालाल शास्त्री, हरिभाई उपाध्याय, गोकुललाल अशावा, जयनारायण व्यास। राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास लोक नायक की विभूषित थे। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक के लेखक थे विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारहट, जयनारायण व्यास। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के लेखक थे माणिक्यलाल वर्मा। प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी, जमनलाल बजाज, रणछोड़ दास गट्टानी, हीरालाल देवपुरा। तो जयपुर प्रजामंडल का गठन कई चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में 1931 में इसके संस्थापक थे कपूर चंद पाटनी। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासक ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, अलवर, टोंक। तो यह रियासत थी शाहपुरा, जहाँ के महाराजा काफ़ी प्रगतिशील विचारों के थे। इसके बाद में पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंडित हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास। तो पंछीड़ा प्रसिद्ध गीत है माणिक्यलाल वर्मा का। इसी तरह से एक गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः है, जो पंडित हीरालाल शास्त्री का प्रसिद्ध गीत है। सागड़ी रियासती राजस्थान में प्रचलित प्रथा थी। बंधुआ मजदूर प्रथा, विवाह की एक प्रथा, लगान वसूली का एक प्रकार,
एक विशेष लाभ? तो सागड़ी थी बंधुआ मजदूर प्रथा जो विशेष रूप से उदयपुर रियासत में प्रचलित थी। जयपुर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस संगठन ने किया? जयपुर प्रजामंडल ने, जयपुर परिषद, किसान सभा या आज़ाद मोर्चा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आज़ाद मोर्चा, क्योंकि जेंटलमैन एग्रीमेंट के माध्यम से जयपुर महाराजा ने जयपुर प्रजामंडल को आश्वासन दे दिया, लेकिन आज़ाद मोर्चा जो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गठित था वो इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कस्तूरबा गांधी, आचार्य JB कृपलानी, माणिक्यलाल वर्मा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी। आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी वह हैं गोविंद गिरी, नानक भील, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या? तो सही ऑप्शन हो जाएगा भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा? तो नानक जी भील का संबंध बूंदी से है। बूंदी के डाबी नामक जगह पे एक सम्मेलन के दौरान इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किया था भोगीलाल पांड्या ने, मोतीलाल तेजावत ने, भील गोविंद गुरु ने? तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने। और भोमट क्षेत्र आपका उदयपुर और सिरोही के बीच का ये क्षेत्र है जो भील जनजाति बहुल है और इसका आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने किया था। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, इक्की आंदोलन का सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने, भोगीलाल पांड्या ने, गोविंद गिरी, नानक भील? तो इक्की आंदोलन का ही दूसरा नाम भोमट भील आंदोलन है और संचालन करता थे मोतीलाल तेजावत। और ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज़ हम लेके आएंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। धन्यवाद।